भक्तगणों, आज आपको भगवत गीता का 13वां अध्याय का अगला भाग गीता हिंदी में सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनें और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। भगवत गीता हिंदी में सुनिए। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर रूप भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अभिज्ञ है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। वह ज्ञेय स्वरूप परमात्मा सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण कैसे है? जिस प्रकार समुद्र में पड़े हुए बर्फ के ठेलों के बाहर और भीतर सब जगह जल ही जल व्याप्त है, उसी प्रकार समस्त चराचर भूतों के बाहर भीतर वह ज्ञेय स्वरूप परमात्मा परिपूर्ण है। चर और अचर भी वही है। इस कथन का क्या भाव है? पहले वाक्य में यह बात कही गई है कि वह परमात्मा चराचर भूतों के बाहर और भीतर भी है। इससे कोई यह बात न समझ ले कि चराचर भूत उससे भिन्न होंगे। इसी को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं कि चराचर भूत भी वही है, अर्थात जैसे बर्फ के बाहर भीतर भी जल है और स्वयं बर्फ भी वस्तुतः जल ही है। जल से भिन्न कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। उसी प्रकार यह समस्त चराचर जगत उस परमात्मा का ही स्वरूप है, उससे भिन्न नहीं है। वह सूक्ष्म होने से अभिज्ञ है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? उस ज्ञेय को स्वरूप बतला देने से यह शंका होती है कि यदि सब कुछ वही है तो फिर सब कोई उसको जानते क्यों नहीं। इस पर कहते हैं कि जैसे सूर्य की किरणों में स्थित परमाणु रूप जल साधारणतः मनुष्य के जानने में नहीं आता, उनके लिए वह दुर्विज्ञ ही है, उसी प्रकार वह सर्वव्यापी परब्रह्म परमात्मा भी उस परमाणु रूप जल के अपेक्षा भी अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण साधारण मनुष्य के जानने में नहीं आता, इसीलिए वह अभिज्ञ ही है। वह अति समीप में है और दूर में भी स्थित है। वह कैसे? संपूर्ण जगत में और इसके बाहर ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां परमात्मा न हो, इसीलिए वह अत्यंत समीप में भी है और दूर में भी है। क्योंकि जिसको मनुष्य दूर और समीप मानता है, उन सभी स्थानों में वह विज्ञानानंद घन परमात्मा सदा ही परिपूर्ण है। इसीलिए इस तत्व को समझाने वाला श्रद्धालु मनुष्य के लिए वह परमात्मा अत्यंत समीप है और अश्रद्धालु के लिए अत्यंत दूर है। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से सार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। अभिव्यक्त होने पर सब प्राणियों में विभक्त सा स्थित है। इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? इस वाक्य से उस जानने योग्य परमात्मा के एक तत्व का प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय यह कि जैसे महाकाश वास्तव में विभाग रहित है तो भी भिन्न भिन्न घड़ों के संबंध से विभक्त सा प्रतीत होता है, वैसे ही परमात्मा वास्तव में विभाग रहित हैं तो भी समस्त चराचर प्राणियों में क्षेत्रीय रूप से पृथक पृथक की सदृश स्थित प्रतीत होते हैं। किंतु यह भिन्नता केवल प्रीति मात्र ही है। वास्तव में वह परमात्मा एक है और वह सर्वस्व परिपूर्ण है। भूत भृत ग्रहणों और परवैष्णों इन पदों का क्या अर्थ है और उनकी प्रयोग
का यहाँ क्या अभिप्राय है? समस्त प्राणियों के धारण पोषण करने वालों को भूत भृत्य कहते हैं। संपूर्ण जगत के सहार करने वाले को ग्रहण कहते हैं और मन को उत्पत्ति करने वाले को पर विष्णु कहते हैं। इन तीनों पदों का प्रयोग करके यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि वह सर्वशक्तिमान क्षेत्रीय स्वरूप परमात्मा संपूर्ण चराचर जगत की उत्पत्ति, स्थिति और सहार करने वाला है। वही ब्रह्मा रूप से इस जगत को उत्पन्न करता है, वही विष्णु रूप से इसका पालन करता है और वही रुद्र रूप से इसका सहार करता है। अर्थात वह परमात्मा ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव है। वह परमात्मा ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा गया है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। वह परब्रह्मा ज्योतियों का भी ज्योति कैसे है? चंद्रमा, सूर्य, विद्युत, तारे आदि जितनी भी ब्रह्म ज्योतियां हैं, बुद्धि, मन और इंद्रियां आदि जितनी आध्यात्मिक ज्योतियां हैं तथा विभिन्न लोगों और वस्तुओं के अधिष्ठात्री देवता रूप जो देव ज्योतियां हैं, उन सभी का प्रकाश वह परमात्मा है तथा उन सब में जितनी प्रकाशन शक्ति है वह भी उसी परब्रह्मा परमात्मा का एक अंश मात्र है। इसीलिए वह समस्त ज्योतियों का भी ज्योति अर्थात मन को प्रकाश प्रदान करने वाला सबका प्रकाशक है। उसका प्रकाशक दूसरा कोई नहीं है। श्रुति में भी कहा है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमाम विदतो भांति कुतो यम मरिण तमेव भांत मनोभांति सर्व तस्य भाषा सर्ववेदम विभवति। अर्थात वहाँ न सूर्य प्रकाश करता है, न चंद्रमा और न तारागण ही, न वहाँ यह बिजली प्रकाश करती है। फिर इस अग्नि की तो बात ही क्या है? उसी के प्रकाशित होने से ये सब प्रकाशमान होते हैं और उसी के प्रकाश से यह समस्त जगत प्रकाशित होता है। गीता में भी 15वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा गया है कि जो तेज सूर्य में स्थित होकर समस्त जगत को प्रकाशित करता है और जो तेज चंद्रमा तथा अग्नि में स्थित है, उस तेज को तू मेरा ही तेज समझ। यहाँ तमः पद किसका वाचक है और उस परमात्मा को उससे पर बताने का क्या अभिप्राय है? यहाँ तमः पद अंधकार और अज्ञान का वाचक है और वह परमात्मा स्वयं ज्योति तथा ज्ञान स्वरूप है। अंधकार और अज्ञान उसके निकट नहीं रह सकते, इसीलिए उससे तम से अत्यंत परे, इससे सर्वदा रहित बतलाया गया है। हरि ओम तत्सत्।